Hello friends, once again welcome to BBA बाबा। और एडवांस एक्सेल VBA ट्यूटोरियल में के पार्ट 7 में आज हम लोग सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे। और इसके लिए मैंने एक यहाँ सीट ऐड किया है, रिपोर्ट्स। ये एक रिपोर्ट टैब यहाँ क्रिएट करेंगे जिसमें कि जो भी रिपोर्ट्स होगा वो सबके लिए यहाँ पर एक कमांड हम लोग बनाएंगे। और एक सेल्स रिपोर्ट के लिए ये मैंने ऐसे बना दिया है ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इसमें बस ये है कि हम लोग एडवांस फ़िल्टर यूज करेंगे और उसके लिए ये जो रेंज है, आप कभी भी एडवांस फ़िल्टर जब भी आप यूज करें तो जहाँ से भी डेटा को फ़िल्टर करना है तो वो रेंज वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी डिफरेंस होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। जैसे हम लोग जब भी सेल्स रिपोर्ट ये करेंगे तो वो इनवॉइस डेटा से ही लेंगे। तो जो भी ये जो उसका हेडर है वो उसी को कॉपी करके और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है। और यहाँ कुछ एक दे दी बनाया है कि जैसे फ्रॉम माने कब किस डेट से किस डेट का ये सेल्स रिपोर्ट है, अमाउंट कितना टैक्सेबल कितना होता है, ग्रैंड टोटल क्या हुआ, नंबर ऑफ इनवॉइस क्या है, ये इसमें हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे। और जो डेट है वो जब उसके लिए हम लोग एक यूजर फॉर्म भी बनाएंगे जो कि यहाँ से उसको कमांड करेंगे। तो सबसे पहले इसको जो है वो इसको कलर कर देते हैं। ठीक है। और ये कलर कर देते हैं ताकि इसमें कहीं कुछ भी आप क्लिक करेंगे तो, और यहाँ पर यहाँ बनाएंगे उसके पहले जो है वो हम लोग एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे एडवांस फिल्टर का। तो जो भी फिल्टर एक्शन होगा वो उस मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाएगा और बाद में उसको कमांड बटन से कनेक्ट कर देंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए उसको प्रैक्टिकल करेंगे तब आप समझ जाएंगे। और जो लोग एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो करते ही हैं। लेकिन जिनको एडवांस फिल्टर का नॉलेज नहीं है वो आज ये सीख लें। आगे भी बहुत सारे आपको अलग अलग एप्लीकेशन में उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और जो इनवॉइस डेटा है यहाँ से, मान लिया इसमें अभी तो 3 ही इनवॉइस हम लोग बनाए हैं और इसमें बहुत सारा हो सकता है और ये डेट भी अलग अलग डेट का हो सकता है, पार्टी भी अलग अलग होगा, कुछ भी उसके लिए कोई ये नहीं है, लेकिन फंक्शन यही होगा। बस वो उस फंक्शन को आप सीख लीजिए। तो जहाँ हम लोगों को रिपोर्ट लाना है पहले यहीं पर क्लिक कीजिए और हम लोग चलेंगे डेवलपर टैब में। और यहाँ पर जो है वो ये रिकॉर्ड मैक्रो, तो डेवलपर टैब अगर आपकी में नहीं है तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना है। तो आप देख लीजिएगा पीछे का जो भी वीडियो है उसमें ये बताया गया है। और रिकॉर्ड मैक्रो में आकर के हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद में उसी को ये करेंगे। उसके पहले हम लोग एक जो रिपोर्ट टैब है यहाँ पर देखिए, मैं जे से यहाँ ये क्या हुआ तो इसके पीछे जो ABCD वगैरह जो भी है उसको मैंने छोड़ दिया है और उसको यहाँ यहाँ है। यहाँ पर हम लोग कुछ जो डेटा है उसको
यहाँ हम लोग ये करेंगे, अलग अलग रिपोर्ट्स के लिए उसको यूज करेंगे, और यहीं से वो क्राइटेरिया जो है वो एडवांस फिल्टर का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो आइए अब जैसे इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अभी हम लोग को सेल्स रिपोर्ट के लिए यहाँ क्राइटेरिया बनाना है। ठीक है, तो यहाँ डेट, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये फर्स्ट डेट और ये सेकेंड डेट। ठीक, मतलब फ्रॉम और टू। भाई सेल्स रिपोर्ट है तो वो अलग अलग दो डेटों के बीच का होगा ना, बिटवीन टू डेट्स। तो यहाँ मान लिया हम लोग लिख दिया कि भाई एक, क्योंकि हम लोग इनवॉइस जो बनाए हैं वो मई का ही है तो हम लोग मई ही लेते हैं। ठीक है, तो 1 मई 2020 और नीचे 31 मई 2020। ये कुछ भी हो सकता है, ये डेट आप कुछ भी ले सकते हैं। आप जब ये सॉफ्टवेयर ये हो जाएगा, इसमें आप इनवॉइस बनाएंगे, अगर मान लिया 1 मई से आप जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर कहीं का भी ले सकते हैं, या अगर अप्रैल पीछे का भी डेटा इसी सॉफ्टवेयर में आप ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप पीछे का भी ले सकते हैं, जो भी, वो इशू नहीं है। ये डेट और ये डेट, इस डेट के बीच का जो रिपोर्ट है वो हम लोगों को ये करना है, तो वो डेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इस डेट से ये डेट जो है वो कम ही होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग डेट लिख दिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे डेट, डेट यहाँ भी लिख देते हैं डेट, क्योंकि डेट के लिए भी हम लोगों को एक फॉर्मूला बनाना है जिससे कि हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बार बार चेंज नहीं करना है, वो सब हम लोग वो ऑटोमेटिक करेंगे। ये डेट, और यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे, और यहाँ पर कस्टमर का नाम भी लिख देते हैं। तो जो ये इनवॉइस डेटा में है कस्टमर नेम, तो वही चीज़ वहाँ भी लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे कस्टमर नेम, और यहाँ पर इस डेट के लिए फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इस डेट के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो और यूजर फॉर्म से इस जो सेल्स है उसको कनेक्ट करेंगे, और जब अब जहाँ भी यूजर फॉर्म जब खुलेगा, जो भी डेट हम लोग उसमें एंट्री करके उसको सबमिट करेंगे तो वो डेट यहाँ आकर के छप जाएगा, और यहाँ वो फार्मूला में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कस्टमर नेम भी आ जाएगा, और वहाँ ये हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक जो कमांड बटन, और उससे हम लोग रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। तो इस फार्मूला लिखते हैं, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू, फिर देंगे इन्वर्टेड कॉमा एंड, और जो डेट होगा इसको क्लिक कर देंगे,
और इंटर कर देंगे तो आ गया। ये कुछ नंबर लिखा हुआ है, उससे आपको कोई कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, वो फार्मूला रेडी हो गया यहाँ, वो हो गया, बन गया। अब ये आप जब चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये नंबर कुछ अलग दूसरा कुछ हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे इक्वल टू लेसर देन इक्वल टू एंड, और ये डेट को क्लिक कर लेंगे या लिख दें, ये हो गया। अब अगर आप इसमें डेट को चेंज करेंगे, मान लिया इसको 1/5 के जगह पर 1/6 कर देंगे, तो जैसे ही आप 6 करेंगे ये नंबर भी चेंज हो गया, ये नंबर चेंज हो गया। तो अभी हम लोगों को 1/5 का ही ज़रूरत है, तो 1/5 कर दिया, ये नंबर फिर वापस चेंज हो गया। और यहाँ कस्टमर नेम, ये हम लोग यूजर फॉर्म से वो डेटा को ट्रांसफ़र यहाँ करेंगे। ठीक है, इसका सिर्फ नंबर को नोट कर लेना है, जिससे कि वहाँ कोडिंग करेंगे उस नंबर के लिए। तो ये नंबर है A1 एंड A2 रिपोर्ट टाइप का, जो सीट रिपोर्ट्स है उसका A1 और A2, और ये कस्टमर नेम होगा अपना D2। तो ये इतना काम हो गया। चलो इसको थोड़ा बोल्ड वगैरह कर देते हैं अभी। ठीक है, और एक यूजर फॉर्म बना लेते हैं और इसको अभी रहने देते हैं। एक यूजर फॉर्म बनाते हैं, ये ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, बस इसमें हम लोग एक लेबल ले लेते हैं और उसको लेबल में लिख देते हैं सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, और एक डेट भी कर लेते हैं, एक डेट भी कर ले लेते हैं। और एक और डेट भी कर ले लेते हैं। और एक कॉम्बो बॉक्स लेंगे, एक कॉम्बो बॉक्स ले लेंगे। और यहाँ एक कमांड बटन, एक और कमांड बटन ले लेते हैं। यूजर फॉर्म ऑब्जेक्ट में आ करके और यहाँ इस का कैप्शन को भी चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे सबमिट। डेटा, और ये क्लोज।
क्लोज। रीसेट भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसका। और इस कॉम्बो बॉक्स को ये कस्टमर से हम लोग ऐड कर देंगे। तो देख लीजिए कस्टमर में A3 से अपना डेटा है इसको, तो इसको राइट क्लिक करेंगे और कॉम्बो बॉक्स के प्रॉपर्टीज में आकर के रॉ सोर्स, यहाँ रॉ सोर्स है, इसमें कस्टमर्स A3 से कहीं भी जितना लंबा आप ले सकते हैं, A30 कर दीजिए, A40 कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। आप देख भी लिए हैं, बाद में आप इसमें चेंज कर सकते हैं। A40 कर दीजिए, A40, और इसको सेव कर लिया। अब वो इसके साथ लिंक्ड हो गया। जब भी हम लोग रन करेंगे, जैसे इसको हम लोग रन कर लेते हैं ऐसे, ये रन करेंगे और इसे ये करेंगे तो जो भी यहाँ हम लोगों ने ये किया है वो इसमें आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग इस सबमिट डेटा जो कमांड बटन है इसके लिए कोडिंग करेंगे। तो यूजर फॉर्म्स ये 7 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पहले जो डेटा है, हमें रिपोर्ट टैब में, जो रिपोर्ट टैब अपना है, और हम लोगों ने जहाँ पर वो डेट लिखा था और उसका लिख करके रखा है A1 A2 D2, उसके लिए कोड लिखना है। और उसके बाद में जहाँ सेल्स रिपोर्ट, जहाँ हम लोग ये रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ भी वो डेट आ जाना चाहिए, इसके लिए भी कोड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सीट्स सीट्स कैप्स सीट्स रिपोर्ट्स डॉट एक्टिवेट रेंज A1 डॉट वैल्यू इजकल टू, जो डेट हम लोगों ने डेट पिकर लिया है, तो A1 में जो डेट पिकर 1 है उसका वैल्यू जाए, और A2 में डेट पिकर 2 का वैल्यू वहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। वैल्यू इजकल टू DT पिकर 1 डॉट वैल्यू और रेंज A2 डॉट वैल्यू इजकल टू DT पिकर 2 डॉट वैल्यू और रेंज D2 D2
डॉट वैल्यू इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स, हम लोगों ने एक कॉम्बो बॉक्स भी लिया है, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। तो ये रिपोर्ट जो सीट है उसमें जहां हम लोगों ने डेट का फार्मूला लगाया है उसके लिए हो गया कि भाई जब हम सबमिट बटन ये करें तो जो भी डेट हम सेलेक्ट करें वो यहाँ A1 में जा कर के और ट्रांसफ़र हो जाए और ये A2 में हो जाए, और जो कॉम्बो बॉक्स में जो कस्टमर नेम हम लोग सेलेक्ट करें वो यहाँ जा कर के छप जाए। ठीक है। अब फिर सेल्स रिपोर्ट में भी हम चाहते हैं कि वहाँ भी जहाँ रिपोर्ट जनरेट करें वहाँ भी वही डेट हो आ जाए, तो उसके लिए लिखेंगे सीट्स सेल्स रिपोर्ट डॉट एक्टिवेट, और यही चीज़ को हम लोग कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, केवल उसका जो नंबर है जो भी वो सिर्फ चेंज कर देंगे। तो यहाँ हम लोगों को कर देना है सेल्स रिपोर्ट में जो है वो आप देख लीजिए एक बार, यहाँ हम लोगों को कर देना है C3, डेट पिकर 1 का जो वैल्यू है वो C3 यहाँ होना चाहिए और ये C4 में होना चाहिए डेट पिकर 2 का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ कर दिया C3 और यहाँ C4 और यहाँ A1 और इसको सेव कर लिए हैं और इसमें लिख देते हैं जब ये डेटा जब ट्रांसफ़र हो जाए देन मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक अनलोड मी सीट्स रिपोर्ट्स डॉट सेलेक्ट, और इसको सेव कर लें। तो हमारा यूजर फॉर्म के लिए जो भी कोडिंग था वो हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं और इसका नंबर है यूजर फॉर्म 7। ये क्लोज बटन के लिए भी कर देते हैं यहाँ पर कोडिंग अनलोड मी, इसको भी सेव कर लें। अब इसको बंद कर दें और आ जाते हैं रिपोर्ट्स टैब में। यहाँ डिजाइन मोड में आना होगा क्योंकि अब इस बटन से हम लोग यूजर फॉर्म 7 को ओपन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूजर फॉर्म 7 डॉट शो, इसको सेव कर लिया और डिजाइन मोड को हम लोग ऑफ कर देंगे। ठीक है, डिजाइन मोड को ऑफ कर देंगे और एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने जो भी आज का डेट है ये हमें ये करेंट डेट बता रहा है। ठीक है ना, हमें लेना है भाई 1 तारीख 1 मई, यहाँ लिख दिया
1/5/2020। आप इसमें ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये, या आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और मई ही लेना है तो हम लोग 31 मई 2020, ठीक है, ले लिया। और एक कस्टमर भी ले लेते हैं, ये अमृत मेडिकल ले लिया, ठीक है। और अब देखते हैं इसको, डेटा को सबमिट करके, कि वो जो हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए कोड लिखा है वो होता है या नहीं हुआ। तो सबमिट कर दिया। अब एक बार पहले सेल्स रिपोर्ट में देख लेते हैं, यहाँ लिखा गया अमृत मेडिकल, ये डेट भी जो हम लोगों ने दिया वो आ गया यहाँ, ठीक है। अब रिपोर्ट्स में आ जाते हैं और वहाँ भी देख लेते हैं। डेट तो खैर पहले भी दिया था, लेकिन कुछ और भी देते तो यही आता, ठीक है। और यहाँ पर आ गया अमृत मेडिकल, जो हम लोगों को, अगर मान लिया कि जब भी सेल्स रिपोर्ट हमें बनाना है और वो किसी कस्टमर का बनाना है कि भाई इस कस्टमर का इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या सेल है, वो देखना है, तो वहाँ तो कस्टमर नेम जरूरी है। और अगर इसमें हम लोग कॉम्बो बॉक्स में कोई कस्टमर सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो ब्लैंक छोड़ देंगे, तो वो जो पीरियड देंगे उस पीरियड का जितना भी कस्टमर को होगा उसका वो सेल्स रिपोर्ट, टोटल सेल्स रिपोर्ट आपको बताएगा उस पीरियड का। और अगर आप पर्टिकुलर कस्टमर का नाम दे देंगे तो सिर्फ उस कस्टमर के लिए होगा। तो ये दोनों चीज़ इससे आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ये आते हैं इधर, ऐसे बंद कर देते हैं और इसको व्यू में जा करके और फ्रीज पैन में जा करके यहाँ हम लोग फ्रीज कर देंगे। तो ये फ्रीज हो गया और ये इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग जनरेट रिपोर्ट, तो इसके लिए अब हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे एडवांस फिल्टर के लिए। तो आ जाए पहले जहाँ रिपोर्ट चाहिए, बाद में आपको जब कस्टमर का लेजर बनाएंगे और सप्लायर लेजर जब क्रिएट करेंगे, तो हम एडवांस फिल्टर जो भी बनाएंगे उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से उस डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। अभी जो एडवांस फिल्टर से हम लोग जो काम करेंगे वो ये जो रेंज है वो इसके हिसाब से, वो इसके ठीक नीचे वो आएगा। लेकिन लेजर जब क्रिएट करेंगे तो उसमें कुछ अलग तरीक़ा से आपको बताएंगे, जो कि हम यहाँ से भी उसको ये कर सकते हैं। ये नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन अभी ये जैसा यहाँ लिखा है इनवॉइस डेटा में वही चीज़ सेम यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करके रखिए, हम लोगों को यहाँ क्लिक कर लेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पर जो है वो फिल्टर डेटा यहाँ चाहिए। इसके लिए यहाँ से डेवलपर टैब में आ करके और रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे, तो जो हमारा एक्शन होगा एडवांस फिल्टर के लिए वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ये रिकॉर्ड हो गया। यहाँ लिखेंगे सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, और इसको ओके कर देंगे। तो यह मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। अब डेटा टैब में आ करके और एडवांस्ड, इस फिल्टर पर नहीं, एडवांस्ड, इसको क्लिक करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ हम लोग इनवॉइस डेटा में आ जाएंगे, क्योंकि यहीं से हमें फ़िल्टर करना है, क्योंकि यहीं पर हमारा जो भी इनवॉइस का डिटेल है वो यहीं होगा। और इसको हेडिंग के साथ में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको नीचे तक कहीं भी जाएंगे। मान लिया कि ये 7 है, इसको 700 कर देते हैं, यहीं पर 700 हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज ये पूछ रहा है कि भाई आपका फ़िल्टर का क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया हमारा जो है वो रिपोर्ट्स टैब में है, तो हम लोग यहीं पे क्राइटेरिया बनाए हैं अपना फ़िल्टर का। जो भी फ़िल्टर होगा
वो सब का हम लोग यहीं पे क्राइटेरिया क्रिएट करेंगे और यहीं पर कमांड भी देंगे उसको। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज जो है वो रिपोर्ट्स, और ये इस डेट को आपको नहीं सेलेक्ट करना है, ये जो जो आप फार्मूला लिखे हैं वहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करना है पूरा। ये हमारा क्राइटेरिया है कि भाई ये डेट, इस डेट से इस डेट, और ये कस्टमर हो ना हो। अगर कस्टमर नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो सिर्फ डेट बिटवीन टू डेट्स जो है वो रिपोर्ट जो भी है वो जनरेट करके देगा ये। तो ये हो गया क्राइटेरिया रेंज। अब कॉपी टू, तो कॉपी टू हमें यहाँ सिर्फ हेडर जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे बस, और ओके कर देंगे। तो चूंकि हम लोगों ने यहाँ आ गया, अब जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको हम लोग स्टॉप कर देंगे। इस रिकॉर्ड को स्टॉप कर दिया, सेव कर लेंगे। तो यहाँ आ गया कि भाई 1 मई से लेकर के 31 मई तक अमृत मेडिकल जो आपने जो दिया है ऑप्शन, तो अमृत मेडिकल का एक ही इनवॉइस है और वो ये सेल, ये उसका ये सेल्स, ठीक है। यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला लगा देंगे, तो अपने आप कितना भी इनवॉइस हो, कितना भी कुछ भी हो, यहाँ उसका जो सम है वो आते रहेगा। तो टैक्सेबल अमाउंट है यहाँ, तो इक्वल टू सम, कहाँ से करना है, ये अमाउंट है टैक्सेबल। तो G9 से लेकर आपकी जहाँ तक इच्छा, G9 टू G500 कर लीजिए और इसको बंद करके एंटर कर देंगे। तो चूंकि एक ही है तो वो यहाँ आ गया। अब ग्रैंड टोटल में भी वैसे ही कर देंगे, इक्वल टू सम N9 टू N500, ये आ गया, ये है। अब जितना होगा वो सब का सम यहाँ आ जाएगा। और नंबर ऑफ इनवॉइस कितना है, तो इसमें कितना भी इनवॉइस हो सकता है, उसके लिए यहाँ फार्मूला कर देते हैं, काउंट इक्वल टू काउंट, कहाँ से करना है, तो A9 A500, अभी 1 है, एक ही है तो यहाँ 1 आ गया, इसको सेव कर लीजिए। तो अब आप कभी भी किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, वो आप कर सकते हैं इससे, और उस पार्टी का यहाँ नाम आ जाएगा। ये सेल्स रिपोर्ट ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये लिखा ऐसे ही रहेगा। डेट आपके हिसाब से जो भी आप करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। अमाउंट जो है ये फार्मूला लगा हुआ है, अगर यहाँ 10, 20, 50, 100, 1000 जो भी होगा उसका टोटल सम यहाँ पर आ जाएगा। इनवॉइस जितना होगा, नंबर ऑफ इनवॉइस, वो यहाँ नंबर आ जाएगा। अगर 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 3, 4 जो भी होगा वो ये आ जाएगा। इसमें कोई चेंज आपको कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप सब होगा। तो यहाँ हम लोग ये कर लिए। अब हम लोगों ने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है, अब चलते हैं ये रिपोर्ट्स में। अब एक बार इसको हम लोग अब लॉक कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसको फ्रीज कर दिया, और यहाँ ये जो जनरेट रिपोर्ट है वो हम लोग जो भी रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग असाइन मैक्रो, इसको राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो में जाएंगे, तो अपने पास में ये 2 मैक्रो दिखा रहा है, तो हमें ये सेल्स रिपोर्ट जो है वो लेना है, ठीक है, सेल्स रिपोर्ट। और इसको ये करके ये ऑल ओपन वर्कबुक के जगह पर दिस वर्कबुक, ओके। तो ये मैक्रो को हम लोगों ने यहाँ ये कर लिया। अब ये जो हम लोग डेटा जो ट्रांसफ़र किए हुए हैं उसको देखते हैं कि अब ये, तो ये रिपोर्ट अब जनरेट हो गया।
इसके लिए व्यू के लिए भी यहाँ हम लोग एक शेप बना लेंगे और सीधा यहाँ इसको हाइपरलिंक कर देंगे। यहाँ से यहाँ आ गया, ये तीनों इनवॉइस यहाँ आ गया। पहले एक ही था, अभी ये तीनों आ गया, और एक 5 से लेकर के इतना, और ये सारा चेंज हो गया। ये यहाँ फार्मूला लगा हुआ है 3 इनवॉइस, तो 3 इनवॉइस आ गया। तो इस तरह से हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ तक का सेल्स रिपोर्ट तक तो हो गया। अब जो नेक्स्ट होगा वो हम लोग इसमें परचेज एंट्री, परचेज रजिस्टर, परचेज डेटा, और उसको जो परचेज एंट्री में जो स्टॉक इन हो रहा है उसको इन्वेंट्री के साथ में अपडेट, तो ये करेंगे। अब यहाँ तक आप आ गए, सेल्स रिपोर्ट तक आ गए, और वो परचेज करने के बाद में हम लोग जीएसटी का रिपोर्ट बनाएंगे, और फिर कस्टमर लेजर और सप्लायर लेजर। तो आ जाइए, एक बार रिपोर्ट टैब में आ जाते हैं, यहाँ व्यू में आ जाते हैं। कहीं भी समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए, यहाँ हम लोगों ने कस्टमर नेम नहीं सेलेक्ट किया तो यहाँ नहीं आया। यहाँ 1 मई 20 से 31 मई किया तो यहाँ आ गया। और अगर ये डेट इंटर मान लिया कि ये 1 जून 2020, 2 जून क्या है जो भी है, या 1 मई से लेकर के 2 जून 2020, इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ आ गया 1 मई से 2 जून 2020। ठीक है, सबमिट हो गया। और वही चीज़ यहाँ भी आ गया 1 मई से 2 जून 2020। तो इस तरह से जब भी रिपोर्ट जब आप ये करेंगे तो जाहिर सा बात है भाई, यहाँ तो वही डेट होगा ना जो आप यहाँ रिपोर्ट जो जनरेट करेंगे जिस डेट का, तो वो एक साथ इससे दोनों जगह पर हम लोग ये कर लेते हैं। तो इसको करके और फ्रीज पैन कर दिया। ठीक है, और ये इसको थोड़ा हम ठीक ठाक कर देंगे उसके लिए। इससे हम लोग यहाँ पर एक जो मैक्रो इसमें लगा हुआ है इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट मैक्रो कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं व्यू रिपोर्ट। ठीक है, इसको हाइपरलिंक कर देते हैं। किससे करना है तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और ये हमें करना है सेल्स रिपोर्ट के साथ में। ओके कर दिए, और अब यहाँ से तो सेल्स रिपोर्ट में आ जाएंगे, यहाँ रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर कुछ यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर एक बटन बना करके यहाँ लिखेंगे उस पर सेल्स रिपोर्ट। उसके बाद फिर परचेज रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, जो भी है जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट में जो जो होता है वो सारा वो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। ये रिपोर्ट टैब में ही वो सारा चीज़ करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो या इधर इस साइड में जो जगह छोड़े हैं वहाँ पर उसको क्राइटेरिया देंगे। कुछ इधर भी आगे भी देंगे, वो आगे आने वाला अब जब होगा तो उसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट्स भी कीजिए अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है या समझ में नहीं आता है तो। ओके।